बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं। अच्छा, आपने इनको काफी देर से शुरू से ही माइक इनके हाथ में दिया और इनको कंटिन्यू बोलने दे रहे हैं, फिर भी क्या होता है कि जिन्हें घर पर अपनी पत्नी के आगे बोलने की परमिशन नहीं होती, वो सब यही आके अपनी बरास निकालते हैं। तो वो हरीश हिंदुस्तानी जी ऐसे ही हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक बार इन्होंने प्रयास भी किया था अपने घर पे बोलने का, और बोलने के लिए एक राइटर की बुक दिखाते हुए बोले, देखो, अपनी पत्नी से बोले, देखो इस राइटर ने भी इस पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। अगर बात इनकी पत्नी की आप तक पहुंच जाए तो समर्थन कीजिएगा। जब इन्होंने पुस्तक दिखाते हुए कहा कि देखो इस राइटर ने भी इस पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है, इनकी पत्नी बोली, रहने दे, इसने भी बस लिखा है। तो ये काफी प्रयास करते रहते हैं, और मैं बता दूं काफी देर से बोल रहे हैं, मेरे विषय में भी काफी बातें करी, हालांकि मैं समझ नहीं पाती, थोड़ा बहुत समझ जाती हूँ। 4 बातियां कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। आपका समर्थन मिला तो आपके दिल तक पहुंचने का प्रयास करूंगी कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले। बहुत देर से हंस रहे हैं। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले। बस हो गया काम? सुन तो लो पूरी बात। वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले, और तुझे इनकार कब करती तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी मैं आजमाना छोड़ दे पगले। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत आप कह रही हैं, पर मैं तो क्या बताऊं, हम मोनिका जी घर में 3 भाई हैं, हम 3 भाई बहन हैं, तो मेरे तो बचपन से ही बड़े भाई साहब की जब लंबाई बढ़ती थी, पैंट छोटी हो जाती थी तो मेरे को मिलती थी। देखिए जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, बहुत गलत फहमी में जीते हैं। जो भी इनके मन में है वो इन्होंने बताया, लेकिन मैं बता दूं, ये बहुत कुछ सोचते हैं अपने विषय में, लेकिन इनके विषय में लड़कियों की, हम जैसी महिलाओं की क्या सोच रहती है इनके विषय में। आप देखो, हमारी कोई भी बात का बुरा मत मानना मोनिका जी। हम लोग क्या है, झुंझुनू जिले के लोग बहुत सॉफ्ट मन के होते हैं। आपने शुरू से ही देखा होगा कि शुरू से ये 2 ही बुजुर्ग पत्रकार यहाँ खड़े थे, अब ये सबसे 2 जवान, 4 पत्रकार केवल आपके लिए आए। ये सॉफ्ट लोग है कि भाई नजदीक से कैसे देखें, मोबाइल में चाहे बैटरी भी नहीं हो तो भी देखेंगे यहीं से। देखो श्रोता कितने वापस आने शुरू हुए हैं। ये सॉफ्ट मन के वो लोग हैं जो जिन्होंने घर जाकर बताया ना, आगी आगी आ गया भैया। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं इनका जवाब दे दूं तो एक बार समर्थन कीजिए, जोरदार तालियों से मुझे बताइए। धन्यवाद। ये जैसा कि आपका नाम ले लेकर सबका कह कहकर अपने मन की सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का इनके लिए क्या सोचे, सुनिएगा। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो। कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है आपकी, पर ये देखो, ये हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं हो सकता। पर आपने कहा बासी ईद की सिवैया लगती हो, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे भैया तो मैं लगता हूं, पर थोड़ी देर के लिए ही, चाहे मुसलमान मान लो, और फूफी का बेटा या खाला का बेटा भाई जो जान भी बन सकता है, जान मान। देखिए, जान बनना चाहते हैं, जवाब दो। जान बनने की बात कर रहे हैं। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं।
दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकरा ये सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। वाह 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 वाह। तो मैं काफी देर तक ये बातें कर सकती हूँ, लेकिन मैं कविता नहीं, आप बहुत अद्भुत सुना रही हैं। और तुम जैसे जाने कितने, देखो ये होती है बड़ी कवियत्री की पहचान। इन्होंने नाम नहीं लिया ताराचंद जी मित्तल, इशारों में बात की। श्याम जी भाई विमल आया तब से ही पूछ रहा है मोनिका जी कब आएगी कब आएगी। मैं सोच रहा हूँ मैं 10 साल से आ रहा, मेरी कोई इज्जत नहीं है। हाँ जी, स्वागत स्वागत देखिए मैं बहुत कुछ आप मैं आपको और निवेदन करूँ, आप मुझे छोड़ो, आप श्याम जी दो कहानियां पैसा इनके लिए 4 के हो गया। आज पहला नौरता नो कवि सम्मेलन हो गए तो एलाई सदा नौरता करे, पर बोले आपका उठ तो नौमी को ही कर लेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं काफी मंचों पर जाती हूँ और मैं काफी बड़े बड़े संचालकों के संचालक में मैंने काव्य पाठ किया, और आज मैंने फर्स्ट टाइम इनके संचालन में काव्य पाठ किया है। यकीन मानिए भाई गॉड, इतना आनंद जितना मुझे आया है इतना किसी संचालक के साथ नहीं आया। ये मैं मंच से बोल रही हूँ। हरीश हिंदुस्तानी जी बहुत शानदार संचालन करते हैं, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पहली बार मैंने इनके संचालन में काव्य पाठ किया है। बहुत बहुत आभार आपका, इतना भावुक कर दिया आपने मेरे को। मेरा तो मन करता है कि घर तक छोड़ने चलो आप। एक तो पहली बार संचालन मेरे संचालन में काव्य पाठ का अवसर ये इसलिए बना है कि हमारा बजट ही पहली बार ही इतना हुआ है। नहीं, मैं श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, आप जैसे प्यारे श्रोताओं से मुलाकात कराई। देखिए मैं कविता के लिए पहचानी जाती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि राजस्थान का थोड़ा सा टेस्ट ऐसा है कि थोड़ा उनके मन की बात करनी होती है, तो मैंने आपके मन तक पहुँचने का प्रयास किया और मैं सफल भी हुई। नहीं समझे श्याम जी, भाई साहब की व्यवस्था जो मैनेजमेंट है ना जी, नीम का थाना दिल्ली से ट्रेन से आया तो बटे गाड़ी भेजी, पहले खड़ी गाड़ी मिली, आते इसलिए अरावली में डिनर मिला और सब तैयारी को सुबह से ही शुरू कर दी। मतलब श्याम जी डोकाणिया ने आज के कवि सम्मेलन की व्यवस्था को ऐसा संजोया है, सुबह उठते ही सबसे पहले पत्नी को बीर भिजवाया है। ये आनंद की बात है, ये पूरी रात हो सकती है। मोनिका जी जिन गीत गजलों के लिए जानी जाती है, ये इनकी सहजता है कि हंसी मजाक कर लेते हैं, परिवार में यात्राओं में साथ रहते हैं, दिल से एक दूसरे के प्रति भाई बहन जैसा आदर होता है। ये आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक ये सो मस्ट गो, और जितने भी बड़े नाटककार हुए हैं शेक्सपियर से लेकर हमारे कुनबे में राजा भरतरी तक के जिन्होंने पात्र अदा किए हैं, जनता जनार्दन को हम भगवान मानते हैं, और आप भगवान जो हमारे हैं उनको मुस्कान देने के लिए ये सब बातें भी, ऐसी बातें भी हम करते हैं। अगर इनकी जिंदा दिली, इनकी सहजता आपके दिल तक उतरी हो तो एक बार मोनिका दे लीजिए हमारी मेहमान तक, दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार। अब देखिए जितना आनंद आपने इस वार्तालाप में लिया था, मैं उम्मीद करती हूँ उतने ही मन से आप कविता को भी सुनेंगे। यदि आपने मेरी कविता अच्छे से सुनी तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी, सुनिएगा। मोनिका जी डिनर कर रही थी तो इन्होंने पूछा भी, पहली बार शेखावाटी आई है तो बोली यहाँ गजल सुनते हैं, गीत सुनते हैं, श्रृंगार सुनते हैं, किस रस में सुनाऊं? अम्मा तो बाहर का लखन जानो मैं कहो जी थे तो क्यों भी पढ़ो, थाने कौन नटे है, अर्थे तो पढ़ो नहीं, खड़ा भी रहो तो वाको तो काम। सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मेरे नौजवान दोस्त यहाँ उपस्थिति रखते हैं, उनका भी समर्थन चाहूंगी। स्वागत अभिनंदन। ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है,
ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है। तुझे भूल जाना भी मजबूरियां थी, तुझे भूल जाना भी मजबूरियां थी, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है। आप चारों को बहुत हंसी आ रही है, बातें भी कर रहे हो। वाह वाह वाह। आंखें ऊपर कर लीजिए, बातें कर रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था। बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हो फिर ये बेरुखी कैसी। इधर कविता में पढ़ती हूँ, उधर तुम बात करते हो। आप तालियां बजाइएगा, मेरी नजर सिर्फ आप लोगों पे रहेगी। 2 लाइनों में क्या हाल किया है, बेचारा का कालजा सही ख्याल किया। सुनिएगा, अब ये पंक्तियां आपके लिए पढ़ रही हूँ, आपके पूरे ग्रुप के लिए। सुनिएगा, तालियां चाहिए मुझे। आसमानी टी शर्ट ख्वाबों को रंग दे के गुलाबी बना गया, और प्रेम के नशे में शराबी बना गया, और प्रेम के नशे में शराबी बना गया। है उससे मोहब्बत जमाने ने पढ़ लिया, है उससे मोहब्बत जमाने ने पढ़ लिया। जालिम मेरे चेहरे को किताबी बना गया, जालिम मेरे चेहरे को किताबी बना गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, किताब वालों काम ठीक है, घर का भी आई है भाया, सारे दिन किताबा ना चाट जम। हाँ तो घर का भी है भाई। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट नौजवान दोस्त बैठे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हो। अरे वाह, आप सुनिएगा, आपके लिए एक बार अभी पढ़ कौन कौन रहे हैं, हाथ खड़े कर बता दो, आप देरो पढ़ जाओ, खड़े खड़े कविता पढ़, इतने लोग पढ़ रहे हैं। अब आपके लिए पंक्तियां आपका सुनो। हाँ बेटा है, उधर भी देखो, एक बार उधर भी देखो। ठीक है, सुनिएगा। चंपा पे बैठा भंवर चमेली बिगड़ गई, गुल सारे मुस्कुराए अकेली बिगड़ गई। चंपा पे बैठा भंवर चमेली बिगड़ गई, गुल सारे मुस्कुराए अकेली बिगड़ गई। कॉलेज में जब से आया वो लड़का नया नया, कॉलेज में जब से आया वो लड़का नया नया, मुझसे पुरानी मेरी सहेली बिगड़ गई, मुझसे पुरानी मेरी सहेली बिगड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार भाइयों, आप तो बैठ जाओ, जब खाने में आराम मिले तो ताऊ जी ने भी दिखा देखो, चश्मा ने तो ऊपर साफ कर दिया मजा। अच्छा, आप लोगों ने इसका स्टैंड क्यों नहीं लगाया? एक तो कुर्सी दे वो सुशील भाई जी साथ में थोड़ा सा यहाँ सेट कर लो, है ना, आपको भी आराम मिले। हाथ ही स्टैंड है हमारा। अनिल ये हरी जी मस्ती में लेते हैं, लेकिन मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपको स्टैंड लगाना चाहिए। ये बीट रखिए। आपकी तो मान को लेकर चलिए, गजल का कुछ शेर पढ़ती हूँ, मतलब हाजिर करती हूँ। श्याम जी की वजह से मैं थोड़ा सा श्याम जी के श्याम जी भाई जी ने सामने आओ ना, रखे समय को आगे साथ एक दो साथ भी आओ दे। ए उत्सव जीवन में रोज नहीं हुआ, अगला पल को कोई भरोसा नहीं है, दुख है सुख है, अपन भरपूर चीजों चाहिए, बिल्कुल सामने। सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर श्याम जी भाई ने जो कार्यक्रम की अच्छी मेहनत करी है, एक दो साथी भी सागा हो, तोरण पर एक लोग थोड़ी जाएगा। आप गजल सुनना पसंद करते हैं क्या?
अगर गजल सुनना पसंद करते तो एक मतलब 2 शेर ऐसे करके 1-2 गजलें सुनाती हूँ आपके बीच। अजित थे मगन बताओ इनको गजल है सुनिए। गीत है बताओ जी तो लाई किया मन लगन से ताली बजा रहे कोई सुंदर कांड को पाठ कर क्या हुआ। देखिए उनका कोई दोष नहीं है, उनका अनुभव है। और 4 पंक्तियां पढ़ दूं क्या चाचा जी के लिए? हाँ जरूर जरूर। नाराज समझ। नाराज तो बिल्कुल ही नहीं हुआ तो मानिए। चलिए पहले मैं गजल का एक मतलब 2 शेर पढ़ती हूँ, तहत में आप तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ, फिर तरन्नुम में सुनाऊंगी। सुनिएगा कि धड़कने बेचैन सी है दिल जिगर के आसपास, धड़कने बेचैन सी है दिल जिगर के आसपास। वाह वाह करना पड़ता है ऐसे। वाह कौन वाह ये रहने लगा। वाह वाह ये सब ये मेरी शायरी का सत्यानाश ना, करा। आनंद आएगा आनंद आएगा मोनिका जी ऐसा। अच्छा ये इनको आदत है बीच बीच में इनको ना सुनाते नहीं रहो तो इनको आदत पड़ गई ना कि मैडम दिन भर कुछ ना कुछ सुनाती है तो ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ एक तो आप ये देखो पवन जी चिरानिया जी भाई साहब एक पंक्ति को कह दो ये 12 महीने इंतजार करते हैं कभी कभी सम्मेलन होगा। सुनिएगा धड़कने। कौन से एक बार हाथ खड़ा करके बता दो भाई। जी मैं आपके लिए भी सुनाऊंगी। आज मैं बताऊं कि आज ताजा ही डाई करवा कर आया। गजल सुनिएगा। धड़कने बेचैन सी है दिल जिगर के आसपास, कौन ये रहने लगा मेरी नजर के आसपास। और जब से मेरे फन की खुशबू बिखरी है चारों तरफ, जब से मेरे फन की खुशबू बिखरी है चारों तरफ, मन चले मंडरा रहे हैं मेरे घर के आसपास। और चांद से करती हूँ तेरी गुफ्तगू में रात भर, चांद से करती हूँ तेरी गुफ्तगू में रात भर, नींद आती है मुझे अब तो शहर के आसपास। शहर समझते हैं? सुबह। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद आएगा कि तोड़ना चाहा बहुत मायूसियों की धूप ने, तोड़ना चाहा बहुत मायूसियों की धूप ने, आ गई माँ की दुआएं मेरे सर के आसपास। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी सुनिएगा कि इश्क में डूबी तो नामुमकिन है बचना मोनिका, इश्क में डूबी तो नामुमकिन है बचना मोनिका, एक दिन का तक नहीं है इस भंवर के आसपास। हाय 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 मोनिका जी कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। मेरे नौजवान दोस्त तो पसंद नहीं रखते हैं। मैं एक मतलब और 2 शेर पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद गीत तक पहुंचूंगी। सुनिएगा, जो कि श्याम जी का आदेश है गीत के लिए कि वो चांद वाला गीत पढ़ना है, लेकिन मैं एक नया गीत पढ़ के भी जाऊंगी। सुनिएगा। स्वागत। जो मुझे पे जाने लुटा दे नहीं, जो मुझे पे जाने लुटा दे नहीं, मिला लड़का जो मुझ पे जान लुटा दे नहीं, मिला लड़का जो मुझ पे जान, जो मुझ पे जान लुटा दे नहीं, मिला लड़का। तुम्हारे शहर में क्या है वो सर फिरा क्या है वो सर फिरा लड़का। और शेर सुनिएगा। फिर एक बार यूं ही मुस्कुरा गई लड़की, फिर एक बार, फिर एक बार यूं ही मुस्कुरा गई लड़की, फिर एक बार मोहब्बत में पड़ गया लड़का। गजल खत्म, तालियां बजाइए। ऐसे सुन रहे थे जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। ऐसे सुनते गजल। गीत सुनिएगा। अब आपकी तालियों की ताल होनी चाहिए। मैं देखना चाह रही थी आप गजल कैसे सुनते हो।
ऐसे ऐसे सुनना है इधर उधर देख एक ही रात में इतने खुशियों के लेखे बेचारे गजल सुने या गजल देखे। सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। सबकी ताली। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। बन सुनिएगा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ। तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। कमाल। ये दोनों इस साइड इसलिए बैठे कि इनको तालियां ना बजानी। नब्बो बोलो है वो मतलब अब तो खुश हो गए तो पता है कि माड़ा पर सुनिएगा। ये बंद भी पढ़ती हूँ, एक सच्चा बंद आपके बीच रखती है। सुनिएगा। लैला मजनू शेर पर हाथ मार कर, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। लैला मजनू शेर पर हाथ मार कर, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। फिर भी जीवित है मोहब्बत दिलों में आज, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। तुम चांद देख। तालियां बजाइए, शांति आपके लिए पढ़ देंगे। अब ये बंदी सुनिएगा। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो, ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो, ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। बंद कर लूंगी तुम्हें पलकों में उलझा के, बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा। बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा। बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ। बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ। तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और अंतिम मन पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। प्रेम मेरा राधा जैसा कभी मीरा बाई जैसा, क्या है विष प्याला मैं तो सूली चढ़ जाऊंगी। प्रेम मेरा राधा जैसा कभी मीरा बाई जैसा, क्या है विष प्याला मैं तो सूली चढ़ जाऊंगी। संकट जो प्राण पर यदि तेरे आ गए तो, सावित्री की तरह जिद पर अड़ जाऊंगी। सावित्री की तरह जिद पर अड़ जाऊंगी। दुनिया से लड़ लूंगी तुम साथ में आ जाओ। दुनिया से लड़ लूंगी तुम साथ में आ जाओ। तुम चांद देखना है। अच्छा देखिए, मैं देख रही हूँ यहाँ कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य बैठे हुए हैं। बस मैं 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मतलब मैं, मेरी मातृशक्ति थी, यहाँ 2 बेटियां बैठी हुई थी। कहीं क्या कोई बात नहीं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैं पंक्तियां पढ़ूंगी, लेकिन मेरा एक गीत है, उन बेटियों को देख के मुझे याद आया और आजकल बहुत ज्यादा सुना जा रहा है। एक हिंदुस्तानी बेटी की तरफ से वो गीत है। आजकल ट्रेंड चला है कि वो आजकल टैटू वगैरह बनवाते हैं और बालों में कलर होता है, तो बस वही माइंड में रख
करते हुए मैंने वो गीत लिखा कि हिंदुस्तानी बेटी किस तरीके की होती है, हिंदुस्तानी लड़कियां किस तरीके का पहनाव रखती हैं और वो किस तरीके से चलती हैं, कैसे कहती हैं उन लड़कियों से जो कलर करके चलती हैं टैटू बना के। तो एक हिंदुस्तानी लड़की का वो गीत हिंदुस्तानियों के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, कैसे उसका समर्थन करते हैं देखना चाहती हूँ, सुनिएगा। बहुत सार्थक, बहुत अच्छा गीत, 3 मिनट का गीत। एक बार आप सबका मन हो तो जोरदार तालियां बजाकर मोनिका जी को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। रंग बिरंगे बाल नहीं, रंग बिरंगे बाल नहीं, टैटू मॉडल चाल नहीं, देसी जीवन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। बंद सुनिए। जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है कहना, हमेशा पहनना। जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है कहना, हमेशा पहनना। फैशन के संग सीखा मैंने मर्यादा में रहना, यही है कहना। वॉच नहीं मैं हाथों की, वॉच नहीं मैं हाथों की, नींद उड़ा दूं रातों की, हीरे का कंगन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और ये बात भी सुनिएगा। मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। हर कोई करना चाहे मेरे फोन का नंबर डायल, देख स्माइल। सब मेरे पीछे भागे, सब मेरे पीछे भागे, मुझको ही रब से मांगे, ऐसा मैं धन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ और विदाई की तालियां आपसे मांगती हूँ कि उसने अरे अभी से विदा करना चाहते हो, एक बंद भी नहीं पढ़ने दे रही, पहले से तालियां दे दी कि भाग जा। देखिए ये मेरे मन का बंद है, इसमें मैंने अपने स्वभाव में, मैं रियल बंद पढ़ना चाहती हूँ कि मैंने अपने स्वभाव में, अपने नेचर में ईश्वर से क्या मांगा है वो आपके बीच रखना चाहती हूँ। जिस खुशी से आपने अद्भुत मैं तो एक बारी पहन के दुखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह मिला, इतना प्यार मिला, बहुत प्यारे श्रोता है। कसम से मुझसे हरीश हिंदुस्तानी जी बोल रहे थे कि मोनिका मेरी तरफ से एक बार सबको आई लव यू बोल देना। जो माड़ा अवश्य है ना, तो सुनना ही हो रही। मैंने क्या लागो क्या हाईवे का ऊपर 18 चक्का के नीचे नैनो कार कोई सेकंड आती बची हो। कसम से ऐसे श्रोता मिल जाए तो भाई जीवन बार। बहुत प्यारे श्रोता है आप, सच में बहुत प्यारे श्रोता है। अंतिम मंत्र पढ़ना चाहती हूँ, इसमें मैंने अपने स्वभाव, अपने नेचर में क्या मांगा है आप तक पहुँचाती हूँ और अपनी विदाई के तालियां मुझ तक पहुँचाइएगा, सुनिएगा। स्वागत अभिनंदन। प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। घर से निकलूं नजर उतारे माँ मेरे ऊपर से, हाथ रख सर से। अपनी माँ की जान हूँ मैं, अपनी माँ की जान हूँ मैं,
ये थी आदरणीय मोनिका दहलवी जी। जितना आनंद इन्होंने इस कवि सम्मेलन को बख्शा है, बरसाया है, अगर आपके दिल तक उतरी हो तो एक बार सारा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये कितने ही न्यूज चैनल पर पूरा देश और जहां जहां इस झुंझुनू शेखावाटी के लोग रह रहे हैं, दुबई, सऊदीया, कतर, लाइव देख रहे हैं इन साथियों के माध्यम से। ये आनंद